जय हिंद सभी भाइयों को स्वागत है एक बार फिर से आर्मी करियर पॉइंट पर। तो आज हम लोग ये वीडियो इस पे कर रहे हैं कि उन्होंने रविंद्र फौजी जी ने जो PIL दाखिल की है उसका क्या स्टेटस है, ठीक है, कैसे हम लोग देख सकते हैं उसको खुद से, या क्या क्या प्रोसेस हुआ है, किस किस का नाम है उसमें, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स मैं आज आपको दूँगा, पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको पता चलेगा क्या क्या है इसमें। ओके, तो अभी उन्होंने जो डाला था कुछ दिन पहले पोस्ट, ठीक है, तो उसमें उन्होंने बताया है कि क्या नंबर है आपका। ये होता है डायरी नंबर। एक डायरी नंबर मिलता है आपको केस के लिए, तो उस डायरी नंबर को डाल के या केस नंबर को डाल के आप सर्च कर सकते हैं कि क्या प्रोसेस है, किस किस का नाम है उसमें, या कैसे है, किसने भरा है, क्या फ़ीस है, मतलब सब कुछ पता कर सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाला है, तो हम लोग उस हिसाब से इनका ही डायरी नंबर ये देख लीजिए 19-19380, ठीक है। तो 19,380 केस डायरी नंबर मिला हुआ है। ये रविंदर सिंह शेखावत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये केस का नाम है रविंदर सिंह शेखावत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब रविंदर सिंह शेखावत और जो केंद्र सरकार है उसके बीच में, ठीक है। अभी मैं आपको और डिटेल में दूंगा, बिल्कुल लाइव जाके दिखाता हूँ कि कैसे चेक करना है, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले चले जाएंगे यहाँ से चले जाएंगे हम अपना कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र पे, जैसे क्रोम हो गया, क्या गूगल हो गया। तो यहाँ पे आपको डालना है सुप्रीम कोर्ट स्टेटस। सुप्रीम कोर्ट स्टेटस जब डालेंगे और सर्च कर देंगे, ठीक है। सर्च करेंगे तो जो पहला ही लिंक आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो ये पहला लिंक दिख रहा है केस स्टेटस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा खुल जाएगा, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की केस स्टेटस की साइट है, ठीक है। इसमें आप सब कुछ देख सकते हैं वैसे तो यहाँ पे, पर हमें अभी सिर्फ अपना केस का स्टेटस देखना है, तो हम उसका जानकारी लेंगे। यहाँ पे देखिए कैप्चा भरने के लिए बोल रहा है, कैप्चा मतलब ये वाला भरना है। डायरी नंबर में आपका जो नंबर वो बता रहे हैं वो भरेंगे, और देखते हैं कि किस किस का नाम है, किस किस का नहीं है, ठीक है। तो भर देते हैं जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे 9381, ये यहाँ से देख के भरा है। ऊपर से यहाँ पे अपना डायरी नंबर ये है आपका, तो ये भर दिया और यहाँ पे सबमिट पे दबा देंगे तो आपका ये देखिए ये पूरा खुल गया है आपका, ठीक है। ये आपका किसने किसके नाम पे है, कब फाइल हुआ, देखिए। और उन्होंने कल जो रजिस्टर डाल, देखिए यहाँ पे इन्होंने ये डाला था कि रजिस्टर्ड ऑन 1 जुलाई, मतलब 1/7 को केस रजिस्टर हो चुका है कोर्ट में, ठीक है। पर अभी तक क्या हुआ है, पेंडिंग है। स्टेटस क्या है उसका, पेंडिंग है, ओके। तो अब बात करते हैं कि पिटिशनर कौन है, किसका नाम है, क्या इसके बारे में कुछ बात करते हैं, ठीक है। तो मेन स्टेटस जो भी है ना वो पेंडिंग ही है, क्योंकि अभी तक हम लोग को तारीख नहीं मिली है या जो भी है, क्योंकि अभी तक एक भी हियरिंग नहीं हुई है या जो है। तो पर रजिस्टर हो चुका है केस, कि हाँ केस होगा, हो चुका है। ये नहीं है कि कैंसिल हो गया, आपका केस हो गया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कैसे कैसे गया है ये कोर्ट पे। तो पिटिशनर में कौन कौन है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रविंदर सिंह शेखावत, सन डॉटर ऑफ जो भी है आपका, सन सन ऑफ रूर सिंह शेखावत, विलेज पोस्ट जो भी है आपका, ठीक है। तो उन्होंने अपना अपना इनका पिटिशनर ये खुद ही है, क्योंकि ये PIL है, ठीक है। अब रिस्पोंडेंट कौन है, पिटिशनर, पिटिशनर मतलब जिसने याचिका लगाई है, और रिस्पोंडेंट मतलब जिसके खिलाफ है, ठीक है, जो मतलब उत्तरदायी है इसके लिए। तो इन्होंने रिस्पोंडेंट बनाया है इसमें यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब केंद्र सरकार, उसकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, नॉर्थ ब्लॉक को, ठीक है। पहला रिस्पोंडेंट ये है आपका। दूसरा रिस्पोंडेंट है यूनियन ऑफ इंडिया सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये डिफेंस सेक्रेटरी जो है या डिफेंस मिनिस्ट्री जो है, जो कि साउथ ब्लॉक में है ये भी, तो इसको भी बनाया गया है। यहाँ से भी कोई प्रवक्ता आ सकता है, या जो भी आपका केस लड़ने के लिए रिस्पॉन्ड जिसको भी करना है, जो भी इसमें से होगा कंसर्न डिपार्टमेंट वो आएगा। उसके बाद यूनियन ऑफ इंडिया सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, ठीक है। तो ये भी आपका डिफेंस से रिलेटेड है। तो इन तीनों में से कोई ना कोई रिस्पॉन्ड इसमें से किसी ना किसी को करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पिटिशनर का एडवोकेट जो है वो कौन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पिटिशनर एडवोकेट। पिटिशनर एडवोकेट है शशि किरण, ठीक है। शशि किरण जो है वो पिटिशनर के एडवोकेट हैं, मतलब हम लोग के जो एडवोकेट हैं वो अभी शशि किरण है, ठीक है। और यहाँ पे रिस्पोंडेंट एडवोकेट जो लिखा हुआ है, रिस्पोंडेंट एडवोकेट, वो अभी खाली है। तो अभी ये पता नहीं है कि कौन आ रहा है,
ठीक है। उसके बाद हम ऐसे ही और डिटेल देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आएंगे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और अर्लियर कोड डिटेल में कुछ नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, ब्लैंक है। अब हम इस पे करेंगे, ठीक है। इसमें आपका दिखाएगा एप्लीकेशन क्या है, आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगा है क्या नहीं, ठीक है, किस किस का नाम है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग यहाँ पे तो दिखाएगा वो, ठीक है। अच्छा, तो इसमें इसके भी नीचे है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में शायद वो आएगा, तो मैं आपको वो भी बताऊँगा। अभी इन्होंने क्या किया है, ये है आपका इंट्रोडक्टरी एप्लीकेशन, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट क्या है, स्टे एप्लीकेशन लगाया है शशि किरण ने, ठीक है। तो जहाँ तक कि मुझे समझ में आ रहा है ये स्टे एप्लीकेशन है एक तरह से, कि जो अभी करंट स्टेटस है उसको रोका जाए, जो भी भर्ती वगैरह है उसको रोक के इनका पहले किया जाए, ऐसा कुछ जो भी उन्होंने PIL में फ़ाइल किया होगा उसके लिए है। तो उसको केस कैटेगरी को डाल दिया है स्टे में, ठीक है। कोर्ट फीस देख लेते हैं, यहाँ पे कोर्ट फीस लिखा हुआ है, टोटल कोर्ट फीस पेड 500, ठीक है। और बाकी आपका यहाँ पे डिफ़ेक्ट्स मतलब ये देखिए यहाँ पे पूरा नाम वगैरह सब कुछ आएगा इसमें आपका। तो डिफ़ेक्ट्स मतलब जब से केस शुरू हुआ था बनना, इन्होंने जब से लगाना शुरू किया है तो क्या क्या उसमें खामियां थी, तो वो बताया जाता है रिमार्क में, यहाँ पे देखेंगे आप, ठीक है। तो रिमार्क में यहाँ पे रिमूवल ऑफ मोमो ऑफ पार्टी फ्रॉम द इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रिमूव करने के लिए बोला गया है पेटिशन से। फिर काइंडली रिमूव द ग्राउंड ऑफ इनफर्म रिलीफ एंड द प्रेयर फॉर द इंटर्म रिलीफ टू द गिव इन सेपरेट एप्लीकेशन। तो ये इन्होंने कुछ ज़्यादा इसमें लगा दिया था, तो उसको एक जो रिलीफ वगैरह वाला है उसके लिए बोला है कि आप इसमें से दूसरा एप्लीकेशन भर के तब कीजिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रोसेस जो हुआ है यहाँ पे, थर्ड प्रोसेस में आपका पेज मिसिंग, मतलब 26वां पेज नंबर मिसिंग था जब इन्होंने जमा किया, तो 26वां पेज नंबर उसमें था ही नहीं, ठीक है। तो ये गलत हो गया। उसके बाद आपका एफिडेविट जो था वो ब्लैंक था, खाली था, ब्लैंक कोई एफिडेविट लग गया होगा उसमें, तो वो गलत हो गया। उसके बाद जो भी है कैप्शन एज एनेक्चर P1 टू बी केयरफुली मैंशन एंड अब रिपीटेशन ऑफ, मतलब ये जो पॉइंट है जो ऊपर उन्होंने लिखा था वो बार बार रिपीट हो रहा था, शायद ऐसा उनको लगा होगा, तो उन्होंने बोला है कि ये मतलब जो पॉइंट है उसको बार बार दोहराया ना जाए, एक ही बार ठीक है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो छठा पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है प्लीज़ रिमूव द वाटर मार्क्स, मतलब किसी पेज पे लिखा होता है जैसे बैकग्राउंड में लिखा रह जाता है कि या छपाई दिखाई देती है, तो वो वाटर मार्क होता है, उसको निकालने के लिए कहा है, ठीक है। उसके बाद पेज 32, 33, 34, 35 आर डिम, मतलब ये शायद किसी ने प्रूफ लगाए होंगे इन्होंने इस पेज नंबर पे, तो वो काफ़ी डिम थे, वो दिखाई नहीं दे रहे थे, तो इसलिए ये भी निकालने के लिए और दोबारा लगाने के लिए बोला गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेट इन एनेक्चर P1 इज़ मिसिंग, डेट नहीं पड़ी थी तो उसके लिए बोला गया है। फिर यहाँ पे लिखा है प्लीज़ राइट द नेम ऑफ द पटिशनर इन पैरा 1 ऑफ द बैलेट में एंड अंडर द सिग्नेचर ऑफ द पटिशनर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पटिशनर है इसके अंडर साइन नहीं था, ठीक है, तो इसके लिए नाम लिखने के लिए बोला है और साइन करने के लिए उस पटिशनर का बोला गया था, ठीक है। उसके बाद ये केस रजिस्टर्ड हुआ है आपका, और कोर्ट फीस के बारे में कहा है कि अगर एप्लीकेशन आप और जोड़ते हैं तो कोर्ट फीस फिर से रिवाइज़ की जाएगी, मतलब बढ़ाई जाएगी या जो भी है, ठीक है, अगर एप्लीकेशन ऐड होता है। और फाइनली ये रजिस्टर आपका हो गया केस। डेट क्या है इसकी, 1 जुलाई 1/7/2022। इतनी सारी कमियां खामियां जो थी तो ये सारी इन्होंने बताई थी कि ये हटाना है, तो ये हटा के फिर जब हो गया है फाइनल, उसके बाद अब देखिए मैमो अभी कुछ आया नहीं है यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में आप क्लिक करेंगे यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि अभी तक कोर्ट में गया ही नहीं है मामला, मतलब लगा है पर आगे डेट नहीं मिली हम लोग को, इसलिए ये ऐसा ही है, ठीक है। बाकी ये धीरे धीरे सब कुछ भरता जाएगा, जब जब केस हियरिंग वगैरह होगी तो उसकी भी अपडेट मिलती रहेगी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दूँगा, तो वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, वहाँ पे भी लिंक देता रहता हूँ मैं, ठीक है। और काफ़ी बच्चे जुड़े भी हैं पहले से, तो उनको पता ही होगा, ठीक है। तो ये थे आपकी स्टेटस जो है अभी तक की, फ़िलहाल पेंडिंग है क्योंकि डेट नहीं मिली है, ठीक है। डेट जैसे ही मिलेगी तो यहाँ पे आपका डेट या जो भी है हियरिंग का वो सब दिखाने लगेगा, ठीक है। तो आप ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है, इस पर जाके आप देख सकते हैं अपना केस जो भी है,
आपने जहाँ पर भी दिया है, जैसे रविंद्र फौजी हैं तो उन्होंने दे दिया था केस नंबर या डायरी नंबर, तो ऐसे ही अगर और भी कोई लोग आपके लिए कर रहे हैं तो उनसे भी मांगिए और खुद चेक करिए आप, ठीक है। और कुछ ना समझ में आया तो वीडियो में कमेंट करिए, और व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं मेरे से कुछ भी, वो लिंक दे दूँगा मैं नीचे, ठीक है। और बाकी देखते हैं, सब कुछ अच्छा ही होगा क्योंकि चांसेस बहुत हैं हमारे पास, और वैलिड पॉइंट है काफ़ी तो जीतने के। तो लेट्स सी, तब तक जय हिंद, जय भारत।